गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। हमारा सियांग बॉयज़, हमारा अरुणाचल एक्सप्रेस और बाकी जो मीडिया फ्रेंड्स जो आए हुए हैं उन सभी को हमारा तरफ से धन्यवाद। मैं मिस्टर थॉमस इरिंग इस हमारे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो इशू का वाइस चेयरमैन हूँ। और हमारे जो आज डाइस पे बैठे एक्सट्रीम लैब पे हमारा ताहुंग दारा जो बोसिंग बांगो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट है। एंड हमारे लेफ्ट में है मिस्टर तोनोंग दारा जो हमारे ऑल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट है। और हमारे एक्सट्रीम राइट में है मिस्टर गोम्बो तामुन ऑल बगोंग स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। और हमारे राइट साइड में है मिस्टर तकार तातक प्रेसिडेंट लई बांगो स्टूडेंट्स यूनियन। ये जो आज हमारा जो ब्रीफिंग है यहाँ पे हमारा चेयरमैन वो अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट नहीं हो पाए नहीं हो पा रहा है बिकॉज उनका कुछ मेडिकल इश्यूज इमरजेंसी के कारण से। तो आज मैं बीइंग एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ दिस इशू मैं प्रेस ब्रीफिंग आज इनको मैं दूंगा। हमारा जो आज प्रेस ब्रीफिंग का मुद्दा है ऑलरेडी आप सभी को पता है। हमने कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पे जनवरी 24 को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था हमारा जॉब रिजर्वेशन को लेकर अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो हमने 24 जनवरी को रिप्रेजेंटेशन दिया, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने कुछ महीना रुका, हमारा अथॉरिटी से कुछ रिस्पॉन्स आएंगे सोच के। फिर उसके बाद नहीं आते हुए हमने फिर सेकेंड रिप्रेजेंटेशन 21 अप्रैल 2023 को दिया। तो उसके सेकेंड रिप्रेजेंटेशन देने के बाद हमने कुछ महीना रुका। हमने सोचा कि अथॉरिटी का तरफ से कुछ आएंगे, कुछ रिस्पॉन्स आएंगे। उसके बाद कुछ महीना बीत गया। फिर उसके बाद एक रिक्रूटमेंट हमारा पब्लिक डोमेन में आया, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा ये कंडक्ट करने जा रहा है, जिसमें हमने पूरा देखा तो वहाँ पे जो कैटेगरी है उसमें हमारा एसटी वहाँ पे भी फिर नहीं था। एंड उसके लिए हमने फिर अथॉरिटी को फिर जाके अभी जस्ट रिसेंटली हमारा 13 इसमें नवंबर को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया हमारा अथॉरिटी को, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर को, कि हमारा जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। और हमने इनको ये लास्ट रिप्रेजेंटेशन में हमने उनको 2 हफ्ता का 2 वीक्स का टाइम दिया। तो 2 हफ्ता के बाद आज कल हमारा 27 नवंबर को हमारा 2 हफ्ता ख़त्म हुआ। उसके बाद कल हमने फाइनली फिर हमने मीटिंग किया हमारे वेरियस डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हमारे बांगो के स्टूडेंट्स यूनियन के साथ। तो उसमें हमारा जो मीटिंग था वहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि हमारा एज ए प्रोटेस्ट हमारा इसमें 4 दिसंबर 2023 को अपना पीसफुल धरना करेंगे, जो एक हमारा तरफ से एक ये पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ आवर डिमांड्स। उसके बाद अगर 4 दिसंबर को अगर अथॉरिटी का तरफ से उसके बावजूद भी फिर हमारा तरफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने से हम दूसरा पेज 13 दिसंबर को करेंगे, 12 आवर्स बंद कॉल करेंगे। अगर फिर उसमें भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमारा 18 दिसंबर से हमारा इंडेफिनिट बंद कॉल रहेंगे। तो इसके लिए मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी योगदान दीजिए इस बंद कॉल में, इस प्रोटेस्ट में। ये हमारे लिए सिर्फ नहीं, ये हम सभी के लिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब के लिए हम अडिबा नकाबांग यूथ फाइट कर रहे हैं। उसके बाद चलते चलते हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमने 15 तारीख दिसंबर को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया हमारा नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फॉल्क मेडिसिन में भी, वहाँ पे भी सेम हमारा जॉब रिजर्वेशन को लेके दिया। उसके बाद फिर हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में हमारा कुछ ये इश्यूज़ आया, कुछ सुनने में आया कि हमारा स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी को लेके भी बहुत कम रेशियो में एडमिशन लिया जाता है। तो हमने फिर 24 नवंबर को हमने फिर एक रिप्रेजेंटेशन दिया हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री को, कि हमारा जो स्टूडेंट्स है जो अरुणाचल
प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन में भी 50% एटलीस्ट हमारा जो आउट ऑफ टोटल एडमिशन है, एडमिशन इनटेक कैपेसिटी रहता है, वहाँ से 50% को हमारे स्टूडेंट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश को दिया जाए। यह हमारा एक अपील भी वहाँ पे भी रहा। तो लास्टली हमारा जाते जाते हमारा आदि कम्युनिटी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नोल तकाम कुम आगे कप मोलुक तकाम आदि बाने लगा पर मोबिला नोल तकाम 4 तारीख दिसंबर 4 तारीख पीसफुल प्रोटेस्ट लोकम आबी लंका दलोग रंग मोलुक 13 लंग 18 का इपनाम लोकम नोलो तकाम अंगुला दागुल बोसी लंका बना कुमदोला मोकागों लुइन। ये जो हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, ये हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के कंपाउंड में रहेगा और हमारा ये 10 बजे से लेके 4 बजे तक रहेगा। तो इसीलिए हमारा आदि कम्युनिटी को भी अपील किया और साथ में हमारा जो बाकी जो कम्युनिटी है उनको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आए और पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले जितना भी मीडिया फ्रेटर्निटी यहाँ पे आया हुआ है सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी के माध्यम से मैं ये बता दूं, जितना भी अभी आप लोगों के सामने मीडिया ब्रीफिंग जो इस इशू का जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने जो ब्रीफिंग दिया है, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सच में APST के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब यहाँ पे हम लोग का अपना यहाँ का जो डोमिसाइल है या हम लोग का यहाँ का खुद का अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब लोग को यहाँ पे इवन CD ग्रेड में भी मतलब वहाँ से रिक्रूटमेंट होकर सीधा यहाँ में ये कर रहा है। इसमें कुछ वैकेंसीज होने करते हैं, वहाँ से इंटरव्यू डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता ही ना नहीं, मतलब डायरेक्ट वहाँ से अपॉइंट करके आ रहा है। तो ये सब सच का एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इसको जितना भी पब्लिक है, जितना भी अरुणाचल का पब्लिक है, आप लोग भी सोचिए और इसको सपोर्ट कीजिएगा, इसमें समर्थन दीजिएगा आप सभी भी। और स्पेशली जितना भी हम लोग का यहाँ का आदि कम्युनिटी का है, आप लोग तो स्पेशली आप लोग खुल के इसमें सपोर्ट देना चाहिए। और मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन अलोंग विथ माय फेडरल बांगो यूनिट्स, हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब हम लोग इसमें फुल समर्थन देता है। अपना टूथ एंड नेल हम लोग फाइट करने के लिए रेडी है AVK यूथ विंग के साथ, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही बड़ा इशू है हम लोग का स्टेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।